जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में 50-60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल इन लोगों को महंगा नहीं लग रहा? गरीबी खत्म करने निकले थे, नोटबंदी करी, आपके खाने पीने पे जीएसटी लगा दिया। गरीबी खत्म करने का गरीब को ही खत्म कर दिया। गरीब को खत्म करने से गरीबी खत्म नहीं होती मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। कि क्या यही है अच्छे दिन? इन्हीं अच्छे दिनों का वादा करके आप लोगों ने केंद्र में भाजपा की सरकार को वोट डाला था। बताइए साथियों, क्या यही थे अच्छे दिन? वो कि आपकी लग गई नौकरियां? मुझे पता है नौकरी तो लगी नहीं। महंगाई कम कर दी इन लोगों ने आपके लिए। जो 10 करोड़ नौकरियां लगी हुई थी ना 2014 से पहले, वो आज घटकर 5 करोड़ रह गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कुछ लोग मन की बात सुनाते हैं आपको, मन की बात सुना सुना के आपका वोट ले लिया 2014 में। जब हमारी जनता, जब हम सब परेशान हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई इनसे सीख पड़ेगा। 2014 में बोला आएंगे वोट मांगने, क्या याद दिलाओगे? दिया धोखा इन्होंने आपको कि बना लो एक पहचान निडर समाज की, बना लो एक पहचान ताकतवर समाज की, एक मजबूत थक गए आप सब? नहीं लग रहा है, जय भीम से लग रहा है थक गए आप सब। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप। जय भीम साथियों, कितनी जान है बसपा में? कितनी जान है बसपा में? जयपुर को हिला दे क्या? हिला दोगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे जयपुर को हिला दोगे। इतनी खुशी हुई आज हमारी बहनों माताओं को देख के यहाँ पे। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो मैं पूछता हूं, क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं, क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों घबराते हो तुम? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? बहुजन समाज पार्टी से ना हम सब? कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। कि बना लो एक पहचान निडर समाज की, बना लो एक पहचान ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, हकीकत तो यह है कि यहाँ की कांग्रेस सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा न दे पाई। शिक्षा तो दूर, चाहे वो एक महिला के खिलाफ के साथ गैंगरेप और मर्डर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने का केस हो, चाहे वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोटकर उसकी हत्या करने का केस हो। ऐसे लाखों केस रोज आप लोग सुनते हैं। साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा न दे पाई, उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है कि नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना हम भूले हैं और ना हम भूलने देंगे। क्यों साथियों, भूल गए क्या? ये सब भूलने दोगे इनको? आएंगे वोट मांगने, क्या याद दिलाओगे? दिया धोखा इन्होंने आपको, 4.5 साल धोखा दिया, अब 5-6 महीने बचे हैं। बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और वो यहाँ अकेले राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर इसी तरह की मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। कुछ लोग मन की बात सुनाते हैं आपको, मन की बात सुना सुना के आपका वोट ले लिया 2014 में। और अब जब हमारी जनता, जब हम सब परेशान हैं और बेहाल हैं, तो बड़े आराम से बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई इनसे सीख पड़ेगा। 2014 में बोला 2019 तक कर देंगे। केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहाँ बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं कि आपकी लग गई नौकरियां? हाथ उठा के बता दीजिए आज सबको। साथियों, मुझे पता है नौकरी तो लगी नहीं। महंगाई कम कर दी इन लोगों ने आपके लिए।
क्या नौकरी भी नहीं दी और महंगा भी नहीं कम किया, महंगाई भी कम नहीं करी? क्या आप लोगों के लिए आपकी आमदनी बढ़ा दी जो बची कुची लगी नौकरी थी? हाथ उठा के आज बता दीजिए साथियों कि नहीं लगी क्या? जो 10 करोड़ नौकरियां लगी हुई थी ना 2014 से पहले, वो आज घटकर 5 करोड़ रह गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में और हम सबको सड़क पर निकले थे गैस का सिलेंडर लेके कि 50-60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल इन लोगों को महंगा नहीं लग रहा? आप लोगों को 100 रुपए का पेट्रोल महंगा लग रहा है? अब महंगा हो गया। यही बताने चले थे ना कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, आज 100 रुपए पे चुप्पी बांधे बैठे हैं। जो साथियों गरीबी खत्म करने निकले थे, नोटबंदी करी, इसकी तरह ऐसे अनेकों काम किए, आपके खाने पीने पे जीएसटी लगा दिया। और शायद उनका तरीका था जब उन्होंने बोला कि गरीबी खत्म करने का, इन तरीकों से शायद गरीब को ही खत्म कर दिया। गरीब को खत्म करने से गरीबी खत्म नहीं होती मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। तो मैं पूछता हूं कि क्या यही है अच्छे दिन? क्या इन्हीं अच्छे दिनों का वादा करके आप लोगों ने केंद्र में भाजपा की सरकार को वोट डाला था? क्या बताइए साथियों, क्या यही थे अच्छे दिन? वो एक बार, बस एक बार मना कर दीजिए। आज हम भाजपा, कांग्रेस और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, कुछ काम की बात समझाते हैं। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही साथ बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को सम्मान में कई जिले और कई यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC वे आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी और 2 लाख से ज्यादा अधिक पुलिस जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। क्यों साथियों? ये आपको फिर से मुफ्त बिजली देने वाले हैं, ये फिर से आपको मुफ्त में राशन देने वाले हैं, ऐसी वादे सुनने वाले हो आप? आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हम सबकी बहन जी की वजह से ही है, और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को बाबा साहब के विचारधाराओं को मानने वाले बताकर आपको भ्रमित करने की कोशिश जरूर करेंगे। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त का राशन और बिजली देने जैसी वादे करेंगे। तो साथियों, इस संकल्प यात्रा में हम यहां संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के सिपाही बनकर बच्चे बच्चे को इस मूवमेंट और मिशन से जोड़ेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम मान्यवर साहब के सिपाही बनकर सर्व समाज को एकजुट करेंगे। तो साथियों, जैसे बाबा साहब कहते थे, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, समय आ गया है। अब आप और हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देंगे कि हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं यहां मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों जो इतनी दूर से चलकर हम सबके साथ यहां संकल्प यात्रा में शामिल होने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे सभी बड़े और जवान BBF के जवान साथियों, आप सभी का भी मैं तहे दिल से
धन्यवाद करता हूं। जय भीम,